Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Now we will derive some another important relations using drift velocity. Drift velocity का यूज़ करके अब हम कुछ और रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। पहले जो रिलेशंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो क्या है? सबसे पहला तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही है। सेकेंडली हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का रिलेशन है विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड रिलेशन जो हम डिराइव कर चुके हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। दीज थ्री रिलेशन वी हैव डिराइव्ड। इस तीसरे रिलेशन में जो ये n है उसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब हम डिराइव करने जा रहे हैं या फिर डिड्यूस करने जा रहे हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करके हम ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, उससे ही हम इसको डिराइव कर देंगे कि ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस किया जाए। सो करंट डेंसिटी जनरली होती क्या है? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के लिए हम जानेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J। करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय J इज इक्वल टू I/A करंट पर यूनिट एरिया। ये होती है करंट डेंसिटी। करंट की वैल्यू हमारे पास है, यस, दिस इज I, सो वी कैन राइट डाउन हेयर J इज इक्वल टू I की वैल्यू है VDENA। दिस इज द वैल्यू फॉर करंट अपॉन एरिया A। एरिया से एरिया कैंसल आउट हो सकता है, यस, सो J हमारे पास बचेगा विच इज इक्वल टू VDEN। यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को भी रख सकते हैं विच इज़ VD। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू J विल बी इक्वल टू, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखिए हमने लिखा है -E टाउ अपॉन m। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया हमने? माइनस साइन का मतलब है कि E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो इस नेगेटिव साइन को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव ही रहने वाला है, तो हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। E अपॉन m इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है, इंटू En। नाउ ये E इंटू क्या हो जाएगा? E स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू को हम अलग करने जा रहे हैं, उसको बताएंगे। E को हमने अलग लिख लिया इधर, E इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। नाउ ये जो हमारे पास क्वांटिटी अभी बनी है NE स्क्वायर टाउ अपॉन m, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? दिस इज कंडक्टिविटी। सो J इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिंबल होता है सिग्मा इंटू E, सिग्मा इंटू E हो जाएगा, वेयर सिग्मा यहाँ पर क्या आया है? सिग्मा इज NE स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज NE स्क्वायर टाउ अपॉन m विच इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है यहाँ पर? दिस इज कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी होती क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ये क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है J इज इक्वल टू सिग्मा E, दिस इज नोन एज बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज नोन एज बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की बेसिक फॉर्म है और हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ओम्स लॉ को कैसे सपोर्ट कर रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ की बेसिक फॉर्म है, प्रूफ करेंगे। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट और जानते हैं इस रिलेशन से रिलेटेड। अब ये हमारे पास J करंट डेंसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा जो है यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी है। अगर हम यहाँ पर दो कंडीशंस लेके चलते हैं, केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2। सबसे पहला केस, इस केस के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई एक कंडक्टर हमने ले लिया है जिसके लिए
हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। करंट डेंसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट डेंसिटी फिर भी इंक्रीज नहीं हो रही है। दूसरा केस हम ले रहे हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई ही है, सिग्मा ई। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं और करंट डेंसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, दोनों कंसिडर करके चलेंगे हम यहाँ पर। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, करंट डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, E इंक्रीज कर रहा है लेकिन J डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज कि ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट डज नॉट सपोर्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vd। साथ ही साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चार्जेस की मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, चार्जेस उतना मोबाइल नहीं हो रहे हैं जितना उनको होना चाहिए। दैट मीन्स ये कैसा कंडक्टर है जिसमें से चार्जेस अच्छी तरह से मूव नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज अ बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। दिस इज पुअर कंडक्टर। ये एक पुअर कंडक्टर है क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, डज नॉट सपोर्ट Vd और एक पुअर कंडक्टर है। दूसरा केस है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, तो दैट मीन्स कि ये कंडक्टर सपोर्ट कर रहा है, इट सपोर्ट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vd को सपोर्ट कर रहा है, और जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है, चार्जेस की मोबिलिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर। वो क्या होगा, एक गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम डिडक्शन करते हैं कि ये ओम्स लॉ है। ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम अभी प्रूफ करते हैं कि दिस इज ओम्स लॉ। सो इसको डिराइव करने के लिए हम इसमें इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, करंट डेंसिटी की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तीनों हम जानते हैं, वेल नोन है। कैसे, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, इतना हमें मालूम है। ठीक है ना, J इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। J क्या होती है, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, I अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स 1 अपॉन रो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज V बाय L। ठीक है, ये इतना होता है। ठीक है, अब हम इस A को ऊपर ले जाएंगे, I विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू V अपॉन L इंटू A। अब देखिए जरा, यहाँ पे बन रहा है नीचे रो L अपॉन A विच इज़ रेजिस्टेंस। क्या होता है रो L अपॉन A, रेजिस्टेंस। बस इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो I विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो ही हमने लिख लिया है, रो L लिख लिया है, और साथ ही साथ ऊपर लिख लिया हमने A। ठीक है, और इनटू लिख लिया V। ठीक है, दिस इज रो L अपॉन A। इसको मैं थोड़ा सा अगर एडजस्ट करके लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो L अपॉन A, ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू V। दिस इज I, करंट I। 1 अपॉन रो L अपॉन A लिखने से A अगेन ऊपर चला जाएगा, फिर से यही कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। A फिर से ऊपर ही जाएगा ना, इसके V के साथ जाएगा, फिर से वही वाली बात बन जाएगी। या तो आप ये कह लो या फिर आप ये कह लो, एक ही बात है। हमने इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये रो L अपॉन A क्या बन गया, रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस विच इम्प्लाइज करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब ये क्या आया हमारे पास, दिस इज ओम्स लॉ। यही तो है ओम्स लॉ। सो बेसिक फॉर्म से हमने उसको ओरिजिनल फॉर्म में उसको लेके आ गए। करंट डेंसिटी वाली फॉर्म थी, उससे हम उसको ओरिजिनल ओम्स लॉ की फॉर्म में लेके आ गए। I इज इक्वल टू V अपॉन R। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, यहाँ से हम पोटेंशियल V को भी निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस
4 ohms लो। ये फर्स्ट ohms लो हो गया, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए और थर्ड पोटेंशियल के लिए। दीज आर द 3 इक्वेशंस रिलेटेड टू ohms लो। सो ये हमने डिडक्शन करी है ohms लो की यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास चौथा रिलेशन आया, एक तरह से 3 रिलेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं। फोर्थ रिलेशन इज दिस इज फोर्थ रिलेशन, ठीक है, दिस इज फोर्थ रिलेशन। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। करंट डेंसिटी का यूज़ करेंगे, हमने इसको कैलकुलेट किया है।